बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेटिस, स्मार्ट सिलेबस 2021 बोर्ड एग्जाम। इसका सिलेबस भी जो बोर्ड ने भेजा है वो इंग्लिश में भेजा था, और जो पेज नंबरिंग दी थी वो इंग्लिश के हिसाब से दी थी, इसलिए मैं अभी आपको आसानी के लिए सारा बुक के अंदर से निशान लगा देता हूँ। सिर्फ एक दफ़ा टॉपिक देख लें, फिर मैं आपको उर्दू की बुक मेरे पास अवेलेबल है, चैप्टर आपके सामने है होम्योस्टेटिस का। हमने जनाब प्लांट्स में करना है, टॉपिक करना है होम्योस्टेटिस प्लांट्स, उसके बाद रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ वाटर और रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। ये तीनों टॉपिक शुरू के करने थे। फिर जो इंसानों का यूरिनरी सिस्टम है, जिसमें किडनीज आ गया, किडनीज के फंक्शन आ गए, यानी गुर्दों की बात हो रही है, और किडनियों का ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन आ गया। बस ये इस टॉपिक टोटल सिलेबस में शामिल है। एमसीक्यू पहले 9 करने हैं, तो फिर बेहतर है 10 के 10 पूरे कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सिर्फ दूसरा करना है, और जो कंसेप्चुअल सवाल हैं वो पाँचों के पाँचों करने हैं आपने लास्ट वाले। मैं आपको डिटेल से सारा बुक के अंदर से निशान लगाने जा रहा हूँ। शुरू के पेज में सिर्फ एक डेफिनेशन कर लें, हालांकि स्मार्ट सिलेबस में वो शामिल तो नहीं है, मगर फिर भी अगर आप करें तो बेहतर है कि व्हाट इज़ होम्योस्टेटिस, क्या होती है। यहाँ तक भी अगर आप कर लें तो आपको 2 नंबर स्टेटस के मिल सकते हैं, बाकी डिटेल की ज़रूरत नहीं है। और ये भी फिर मर्ज़ी है, ऑस्मो रेगुलेशन कर लें। वैसे स्मार्ट सिलेबस में ये तीनों डेफिनेशनें नहीं दी हूँ, ये यहाँ तक आएगी अगर आप करना चाहें। और थर्मो रेगुलेशन अगर आप करना चाहें तो ये है ही सिर्फ एक लाइन है, यहाँ तक बनेगी। बेहतर है, रिस्क नहीं लेना चाहिए, एक एक लाइन की डेफिनेशन है, कर लें तो अच्छी बात है। पहला मेन टॉपिक है पौधों में होम्योस्टेटिस। लॉन्ग सवाल भी आ जाता है ये। इसमें सबसे पहले जनाब पहला प्रोसेस आगा, फालतू कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है और ऑक्सीजन को भी निकाला जाता है। दूसरा हिस्सा जो फालतू पानी पौधों के अंदर होता है उसको निकाला जाता है, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। और तीसरा हिस्सा, अच्छा ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज गुटेशन, गुटेशन किसे कहते हैं। ये इसका जवाब यहाँ से स्टार्ट होगा, गुटेशन का यहाँ तक। उसने बताया कि शबनम और चीज़ होती है और गुटेशन और चीज़ होती है, ये बात समझने वाली थी। तीसरा ऐसा है कि मेटाबॉलिज्म के ज़रिए भी बेकार मादों को जो पौधे हैं वो जब खाना हजम करते हैं तो उसको वो निकालते हैं। पत्ते भी जब गिरते हैं तो एक तरह का उनका जो माद है वो गिर जाता है। ये सवाल चलता जा रहा है और ये सवाल यहाँ पर ख़त्म हो गया था, पहला पौधों वाला। दूसरा लॉन्ग सवाल और दूसरा टॉपिक है पोस्ट पौधा। ये टॉपिक जो है स्मार्ट सिलेबस में ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट शामिल नहीं है, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया जी। एलोफाइट्स भी कैंसिल हो गया। इंसानों में होम्योस्टेटिस कैंसिल हो गया, मगर नीचे जो टॉपिक अभी आने वाला है वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, वो है इंसानों का यूरिनरी सिस्टम, किडनी सिस्टम हमारा आगे जी, या यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया पहला टॉपिक, डेफिनेशन आगे के यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्या मुराद है, यहाँ तक। व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, डायग्राम बन गया। उसके बाद गुर्दे की साथ वाला टॉपिक आ गया, छोटा सा गुर्दा किस तरह का होता है, लोबिया के बीज की तरह होता है, तकरीबन हर गुर्दा आपको पता है 10 सेंटीमीटर के करीब लंबा होता है। उसके बाद छोटे छोटे शार्ट आ गए, रेनल कॉर्टेक्स किसे कहते हैं, हिलियस किसे कहते हैं। उसके बाद गुर्दे की अंदरूनी साख्त आ गई। उसके बाद रीनल कॉर्पसल किसे कहते हैं, उसके बाद रीनल ट्यूब्यूल किसे कहते हैं। छोटे छोटे शॉर्ट हैं और ये पूरा लॉन्ग यहाँ पर आपका आके मुकम्मल हो गया। अगला हिस्सा इसका शुरू हो रहा है डायग्राम के बाद कि गुर्दे का काम क्या है जी, फंक्शंस ऑफ किडनी। तीसरा लॉन्ग आप समझ लीजिए, व्हाट आर द फंक्शनिंग ऑफ किडनी। गुर्दा करते क्या है, फिल्ट्रेशन करता है सारा कुछ, कितने परसेंट्रेशन करता है सारा डिटेल बता रहा है। चलते जाएंगे आप, सारा डायग्राम बन जाएगा और उसके बाद इसका अगला से शुरू हो जाएगा ऑस्मो। ये टॉपिक जो है वो गुर्दा करता क्या फंक्शन है वो ऊपर ख़त्म हो गया। यहाँ पर नए टॉपिक शुरू हो गया है, ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनीज। फ़र्क है, वो सिंपल फंक्शन ऑफ किडनीज है और ये ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनीज है, इसको मिक्स नहीं करना। ये टॉपिक छोटा सा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, प्रैक्टिकल इसका ये नहीं है। उसके बाद गुर्दे में पथरी कोई नहीं, किडनी स्टोन्स कोई नहीं है, कैंसिल हो गया सारा, कैंसिल। गुर्दों का बेकार होना कैंसिल हो गया। अब एंड तक सारा चैप्टर जो है वो आपका कैंसिल है। छोटे से चैप्टर हैं और बड़े ही दिलचस्प और बड़े ही अहम चैप्टर। किडनी ट्रांसप्लांटेशन कैंसिल, डायलिसिस वाला नीचे आ जाएगा, वो सारा कैंसिल था। और अब हम आ चुके हैं अपने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज पे आ चुके हैं जी।
इंसान का यूरिनरी सिस्टम इन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है: गुर्दे, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर्स और यूरेथ्रा। ऑप्शन नंबर दाल या डी इसका ऑप्शन है पहला। कौन सा ऑर्गन खून को फिल्टर करता है? गुर्दा, किडनीज। गुर्दे और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान जो नाली होती है जिसे महलूल जो है वो गुर्दे से जाता है उसको यूरेटर कहते हैं, यूरेथ्रा नहीं कहते, यूरेटर कहते हैं। पानी, नमकियात, दर्जा हरारत और ग्लूकोज का जिसम है तवाज़ुन। आपको पहली डेफिनेशन मैंने कराई है कि व्हाट इज़ होम्योस्टेटिस, तो यही इसकी डेफिनेशन भी बन जाती है। बिल्कुल चैप्टर के शुरू में आपको मैंने बताया था कि याद कर लें, बेहतर है। अब आप देख लें कि एमसीक्यूज ने शामिल किया था और उसने एक नहीं बताया थी डेफिनेशन, इसलिए बेहतर ये भी डेफिनेशन निकाल लें, व्हाट इज़ होम्योस्टेटिस। गुर्दे से निकलने के बाद जो यूरिन है उसका दुरुस्त रास्ता कौन सा है? पहले यूरेटर से निकलेगा, ब्लैडर मसाने में पहुंचेगा और उसके बाद यूरेथ्रा से पहुंचने के बाद जिस्म से बाहर निकल जाएगा। जी ऑप्शन है। यूरेटर क्या काम करता है? पेशाब को गुर्दे से ब्लैडर तक, मसाने तक ले जाता है, ब्लैडर को मसाना कहते हैं। गुर्दे कौन कौन से फासद मादे निकालते हैं? यूरिया को भी निकालते हैं जिस्म से बाहर, पानी को भी निकालते हैं और निमकियात। कुछ बुक्स में यूरिया और निमकियात है लेकिन ज़्यादातर जो उसका आंसर दुरुस्त माना जाता है वो पहला ऑप्शन है, यूरिया, पानी और निमकियात। पसीने के दो अहम काम ये हैं। इसका मैं फिर बता रहा हूँ, बेहतर आप अपने टीचर से भी कंफर्म कर लें कि ऑप्शन दाल बेहतर है या अलिफ है। ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शन अलिफ को एक्सेप्ट किया जाता है। पसीने के दो अहम काम क्या हैं? आपको मालूम है, पसीना आने के बाद जिस्म ठंडा हो जाता है और जो आपके जिस्म की जो फासद मादे हैं वो निमकियात की शक्ल में जिस्म से खारिज हो जाते हैं। ये ऑप्शन दाल। टेफ्लॉन के बोमैन कैप्सूल में कौन कौन सी चीज़ें जो है फिल्ट्रेट वो नहीं होता? ब्लड सेल्स उसमें नहीं होते, बाकी तीनों चीज़ें इस बोमैन कैप्सूल्स में शामिल होती हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस जो होता है, डायलिसिस का 10वां एमसीक्यू सिलेबस में शामिल नहीं क्योंकि डायलिसिस सिलेबस में शामिल नहीं है। फिर भी पहला ऑप्शन इसका है, एब्डामन से डायलिसिस फ्लूइड में पहला इसका ऑप्शन। शॉर्ट को जैसे मैं बता चुका हूँ, दो ही शॉर्ट थे और दूसरे वाला शॉर्ट करना है। इस डायग्राम की शनाख्त लेबल की मदद से करनी है। ये जो डायग्राम है ऊपर हम इसका शुरू में कर चुके हैं, आपने सारे लेबल बताने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जो उसके चारों का कंसेप्ट है पांचों को करना है। गुर्दों में एब्जॉर्प्शन का अमल बयान करें, उसके बाद पौधे वाला पहला लॉन्ग आ गया, उसके बाद गुर्दे वाला किडनीज की साख आ गई, उसके बाद इसका फंक्शन आ गया और ये आ गया जी एक्सक्रीनेशन और उसमें रेगुलेशन में क्या किरदार। पांचों के पांचों टॉपिक मुकम्मल हो गए, साथ ही हमारा चैप्टर भी मुकम्मल हो गया जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो बाकी चैप्टर रह गए हैं उसको हम स्टार्ट करेंगे और करेंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, सी यू, टेक केयर।